नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे मनी प्रिंटिंग और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। देखिए, इंडिया के अंदर जैसे जैसे महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है तो देश की ग्रोथ के लिए हो रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पेमेंट भी धीरे धीरे डिले होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया है। और इस बर्डन के सॉल्यूशन के लिए इंडिया के कई सारे इकोनॉमिस्ट और कई सारे बिलियनर्स ने आरबीआई के सामने एक्स्ट्रा करेंसी को प्रिंट करने का एक प्रपोजल रखा है। लेकिन आरबीआई ने इस एक्स्ट्रा करेंसी नोट के प्रपोजल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बात करूं कई सारे इकोनॉमिस्ट, कई सारे बिलियनियर्स और आपका और मेरा, हम सबका यही मानना है कि किसी भी कंट्री को ग्रो कराने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए वहां के लोगों का अमीर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी आरबीआई ने एक्स्ट्रा करेंसी नोट के सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दिया। तो एक्स्ट्रा करेंसी को प्रिंट करने में प्रॉब्लम क्या आती है? तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं। देखिए, जब लोगों के पास पैसों की कमी होती है तो वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे, जब लोग एक्स्ट्रा रिच हो जाएंगे, जब लोगों के पास एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल पेमेंट आ जाएगा, तो वो किसी भी चीज को खरीदने के पीछे सैक्रिफाइस की प्रॉब्लम को छोड़ देंगे। वो आराम से ज्यादा पैसे देकर के किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर कर लेंगे। और जब कोई भी इंडिविजुअल ज्यादा पैसे देकर के किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करता है, यही सिचुएशन कहलाती है इन्फ्लेशन। और यही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, इन्फ्लेशन। तो अगर आरबीआई ने एक्स्ट्रा करेंसी नोट प्रिंट किए तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे तो वो ज्यादा पैसे खर्च करके गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर कर लेंगे। जो सिचुएशन इन्फ्लेशन की है वो धीरे धीरे हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लेगी। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन जो इन्फ्लेशन से भी एक नेक्स्ट लेवल लेके जाती है, जिसका सबसे शानदार एग्जांपल है जिम्बाब्वे और वेनेजुएला, जहां पर अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा करेंसी नोट को प्रिंट कर दिया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल इन्फ्लेशन कंट्रोल तो हुआ नहीं, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए और लोगों ने ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां हालात और बिगड़ गए। वहां का इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले चुका था। और इसका सबसे शानदार एग्जांपल था 2008 में जिम्बाब्वे का सिचुएशन। देखिए, जिम्बाब्वे की इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए कंट्री की गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा करेंसी को प्रिंट किया। लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया कि एक ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए वो बोरे भर भर के पैसे लेके जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले चुका था। लगभग 23 करोड़ % वहां इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो चुका था। तो फिर देश की इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन और इकोनॉमिक क्राइसिस के प्रॉब्लम के लिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बिलियनियर्स ने एक्स्ट्रा करेंसी नोट को प्रिंट करने का सॉल्यूशन क्यों दिया? क्योंकि देखिए, किसी कंट्री के अंदर जब सामानों की खरीद बेच ज्यादा होती है, यानी कि लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएं, लोग रिच हो जाए, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए और वो उस एक्स्ट्रा पैसे से एक्स्ट्रा सामान को खरीद सकते हो, उस सिचुएशन में तो एक्स्ट्रा करेंसी नोट को प्रिंट करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उस सिचुएशन में जहां कंट्री के पास प्रोडक्शन के लिए सामान ज्यादा है। लेकिन अगर किसी कंट्री के पास प्रोडक्शन के लिए सामान ज्यादा नहीं है, वहां गुड्स और सर्विसेज ज्यादा अवेलेबल नहीं है, और उस सिचुएशन में अगर वहां की गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा करेंसी नोट प्रिंट कर लिया तो लोग सिर्फ उसे महंगी कीमत में खरीद के इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से धीरे धीरे उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और गहरा चला जाएगा।